पिछली वीडियो में हमने जाना ज्ञान मार्ग के बारे में और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भक्ति मार्ग के बारे में। वीडियो शुरू करते हैं। किसी गांव में एक छोटा लड़का था जिसका नाम था आरव। बचपन से ही वह अपने दादा से कहानियां सुनता था, कृष्ण की, राम की, मीरा की और उन सभी भक्तों की जिन्होंने अपने ईश्वर के प्रेम में खुद को खो दिया था। वह घंटों तक बैठकर सुनता, लेकिन उसे कभी समझ नहीं आता कि भक्ति का असली अर्थ क्या है। एक दिन उसने अपने दादा से पूछा, दादा, यह भक्ति क्या होती है? क्या यह सिर्फ मंदिर जाना और प्रार्थना करना है? दादा मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटे, भक्ति सिर्फ पूजा नहीं बल्कि प्रेम की पराकाष्ठा है। यह वह स्थिति है जब तू और तेरा ईश्वर अलग नहीं रहते, जब तेरा हृदय इतना निर्मल हो जाता है कि उसमें केवल प्रेम ही प्रेम रह जाता है। भक्ति योग वह दिव्य मार्ग है जहां तर्क और ज्ञान की सीमाएं समाप्त हो जाती है और केवल प्रेम ही रह जाता है। यह मार्ग आत्मा और परमात्मा के बीच के अनूठे संबंध को प्रेम और समर्पण के माध्यम से स्थापित करता है। यह मार्ग उतना ही सरल है जितना कि एक बालक का अपनी माँ के प्रति प्रेम, उतना ही गहरा जितना समुद्र की गहराई और उतना ही शुद्ध जितना गंगा का निर्मल जल। भक्ति योग में साधक अपने हृदय को पूरी तरह खोल देता है और अपने आराध्य के प्रति अनन्य प्रेम में डूब जाता है। यह प्रेम किसी स्वार्थ या उद्देश्य पर आधारित नहीं होता, बल्कि यह तो बस बहता है जैसे एक नदी या सागर की ओर दौड़ती है, बिना यह सोचे कि उसे क्या मिलेगा। जब कोई व्यक्ति इस मार्ग को चुनता है तो वह बाहरी अनुष्ठानों, कर्मकांडों और शास्त्रों के बंधनों को छोड़कर केवल प्रेम की शक्ति में प्रवेश करता है। यहाँ तर्क नहीं होता, यहाँ केवल भावनाएं होती हैं, समर्पण होता है और अपने ईश्वर में पूरी तरह विलीन हो जाने की तीव्र इच्छा होती है। भक्ति का मार्ग कोई नया मार्ग नहीं है, यह तो आदिकाल से चला आ रहा है। जब से मनुष्य ने इस सृष्टि में जन्म लिया, तब से ही उसने प्रेम को समझने की कोशिश की है। लेकिन प्रेम का सर्वोच्च रूप वही है जहां कोई स्वार्थ नहीं होता, जहां प्रेम केवल प्रेम के लिए होता है। यह वही प्रेम है जो मीराबाई ने अपने कृष्ण के प्रति दिखाया था। वे एक राजघराने में जन्मी थीं, लेकिन उन्होंने सांसारिक वैभव को छोड़कर अपने कृष्ण के चरणों में अपना जीवन अर्पित कर दिया। वे नृत्य करती, भजन गाती और कृष्ण के प्रेम में इतनी डूब जाती कि उनके लिए संसार का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। यही भक्ति योग की शक्ति है। ये संसार की हर चीज को महत्वहीन कर देता है और केवल ईश्वर को ही सर्वोच्च बना देता है। यही प्रेम सूरदास की आंखों में था, जो स्वयं नेत्रहीन थे लेकिन अपने हृदय में कृष्ण के दिव्य स्वरूप को देख सकते थे। यही प्रेम हनुमान के हृदय में था, जब उन्होंने अपने हृदय को चीर कर दिखा दिया कि उनके अंदर केवल राम ही बसे हैं। भक्ति योग को केवल मूर्ति पूजा या कर्म कांडों तक सीमित नहीं किया जा सकता। यह मार्ग तो प्रेम और समर्पण का मार्ग है। भक्ति के 9 रूप होते हैं, जिन्हें नवधा भक्ति कहा जाता है। पहला रूप है श्रवण, अर्थात ईश्वर की कथाओं को प्रेम पूर्वक सुनना। जब एक भक्त ईश्वर की लीलाओं को सुनता है तो उसका हृदय पवित्र हो जाता है। संत तुलसीदास ने कहा है कि राम कथा का श्रवण करने से मनुष्य के भीतर एक दिव्य ऊर्जा उत्पन्न होती है जो उसे ईश्वर के निकट ले जाती है। दूसरा रूप है कीर्तन, अर्थात ईश्वर के नाम का गुणगान करना। जब कोई भक्त प्रेम पूर्वक भगवान का नाम गाता है तो वह धीरे धीरे सांसारिक बंधनों से मुक्त होने लगता है। कीर्तन केवल शब्द नहीं होते, वे आत्मा की गहराइयों से निकले हुए प्रेम के उद्गार होते हैं। जब मीरा गाती थीं, जब सूरदास अपने भजनों में डूब जाते थे, तो वे केवल शब्द नहीं बोल रहे होते थे, वे अपनी आत्मा को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर रहे होते थे। तीसरा रूप है स्मरण, अर्थात हर पल ईश्वर को याद करना। यह भक्ति का वह रूप है जिसमें भक्त हर स्थिति में अपने ईश्वर को याद करता है, चाहे वह सुख में हो या दुख में। जब प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकशिपु ने अनेक यातनाएं दी, तब भी उसने अपने ईश्वर को नहीं भुलाया। उसकी भक्ति इतनी सशक्त थी कि भगवान स्वयं नरसिंह रूप में प्रकट हुए और अपने भक्त की रक्षा की। यही भक्ति योग की शक्ति है। यह भक्त और भगवान के बीच की दूरी को मिटा देती है। चौथा रूप है पाद सेवन, अर्थात भगवान के चरणों की सेवा करना। जब लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक भगवान राम के साथ वन में रहकर उनकी सेवा की, तो यह केवल भाई का कर्तव्य नहीं था, यह भक्ति का सर्वोच्च रूप था। यही भाव हम शबरी में भी देखते हैं, जिन्होंने अपने प्रभु राम के लिए झूठे बेर छखे, क्योंकि उनके प्रेम में केवल समर्पण था, कोई अहंकार नहीं। भक्ति तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक उसमें समर्पण न हो। पांचवा रूप है अर्चन, अर्थात प्रेम पूर्वक पूजा अर्चना करना। लेकिन यह केवल बाहरी पूजा तक सीमित नहीं होती।
ये तो हृदय की पूजा होती है। जब मीरा ने कृष्ण को अपना सर्वस्व मान लिया तो उनकी पूजा केवल फूलों और दीपों से नहीं थी, बल्कि उनके हृदय के हर स्पंदन से थी। यही कारण है कि भगवान प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। छठा रूप है वंदन, अर्थात श्रद्धा से प्रणाम करना। जब द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को हृदय से पुकारा तो वे तुरंत प्रकट हो गए, क्योंकि भक्ति में शक्ति होती है। सातवां रूप है दास्य, अर्थात स्वयं को भगवान का सेवक मानना। हनुमान जी ने स्वयं को कभी भगवान राम के बराबर नहीं समझा, बल्कि उन्होंने हमेशा स्वयं को उनके सेवक के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा था, जब मैं शरीर के स्तर पर हूं तो मैं राम का सेवक हूं, जब मैं आत्मा के स्तर पर हूं तो मैं राम का अंश हूं, और जब मैं परम तत्व को देखता हूं तो राम और मैं एक ही हैं। यही भक्ति योग का रहस्य है। ये साधक को ईश्वर के निकट ले जाता है। पहले उसे सेवक बनाता है, फिर मित्र, फिर सखा, और अंत में दोनों के बीच कोई भेद नहीं रहता। आठवां रूप है साख्य, अर्थात भगवान को अपना मित्र मानना। अर्जुन ने कृष्ण को केवल गुरु के रूप में नहीं देखा, बल्कि उन्होंने उन्हें अपना मित्र भी माना। भगवान भी अपने भक्त के प्रेम के आगे झुक जाते हैं। जब सुदामा अपने मित्र कृष्ण के पास गए तो उन्होंने अपने प्रेम को किसी उपहार से नहीं तोला, बल्कि अपनी भक्ति से कृष्ण को जीत लिया। नवां और अंतिम रूप है आत्मनिवेदन, अर्थात स्वयं को पूरी तरह भगवान को समर्पित कर देना। यह भक्ति की पराकाष्ठा है, जहां साधक और ईश्वर के बीच कोई दूरी नहीं रह जाती। यही भक्ति योग का अंतिम लक्ष्य है, स्वयं को पूरी तरह ईश्वर में विलीन कर देना, अपने अहंकार को समाप्त कर देना और प्रेम की उस स्थिति में प्रवेश कर जाना जहां केवल ईश्वर ही रह जाता है। भक्ति योग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह सभी के लिए खुला है। इसमें किसी जाति, धर्म, लिंग या समाज की कोई बाधा नहीं होती। यह मार्ग उन लोगों के लिए भी खुला है जो ज्ञान योग के गूढ़ तर्कों में नहीं जा सकते, जो ध्यान की कठिन साधना नहीं कर सकते, लेकिन जिनके हृदय में प्रेम की शक्ति है। यह मार्ग केवल प्रेम पर आधारित है और प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। यही कारण है कि भगवान ने स्वयं गीता में कहा है, जो भी मेरे प्रति अनन्य प्रेम रखता है मैं उससे प्राप्त करता हूँ। भक्ति योग में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है समर्पण। जब कोई व्यक्ति अपने हृदय में यह स्वीकार कर लेता है कि वह कुछ नहीं है और केवल ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है, तब उसकी यात्रा शुरू होती है। यह मार्ग कठिन नहीं है, लेकिन यह अहंकार को मिटाने की मांग करता है, और यही भक्ति योग की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। क्या हम अपने अहंकार को छोड़ सकते हैं? क्या हम स्वयं को ईश्वर के प्रेम में पूरी तरह समर्पित कर सकते हैं? जब कोई व्यक्ति इस अवस्था में पहुंचता है, तब वह ईश्वर के प्रेम में इतना डूब जाता है कि उसके लिए संसार का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तब वह केवल ईश्वर को ही देखता है, केवल उन्हें ही महसूस करता है, और तब उसे वह आनंद प्राप्त होता है जो संसार की किसी भी वस्तु से नहीं मिल सकता। यही भक्ति योग की शक्ति है, यही इसका रहस्य है, और यही इसका परम लक्ष्य है। भक्ति योग केवल ईश्वर की पूजा करने या मंदिरों में भजन गाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी अवस्था है जहां आत्मा पूर्ण रूप से प्रेम, समर्पण और ईश्वर के प्रति श्रद्धा में लीन हो जाती है। यह मार्ग न केवल आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का साधन है, बल्कि इसे जीवन का आधार भी माना जाता है। भक्ति के कई प्रकार होते हैं, और ये हर व्यक्ति के स्वभाव और मन की स्थिति के अनुसार अलग अलग रूप ले सकती है। कुछ लोग सगुण भक्ति के मार्ग को चुनते हैं, जहां वे किसी मूर्ति, देवी देवता या किसी गुरु को अपना आराध्य मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। यह मार्ग भक्त को एक रूप और आकार देता है, जिससे वह अपने आराध्य के प्रति भावनात्मक रूप से जुड़ सकता है। वहीं कुछ लोग निर्गुण भक्ति का मार्ग अपनाते हैं, जहां वे किसी विशेष रूप में विश्वास नहीं रखते, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में ईश्वर को देखते हैं, प्रत्येक जीव में भगवान का अंश मानते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। यह दोनों ही मार्ग अपनी जगह पर सही हैं, क्योंकि भक्ति का सार प्रेम और समर्पण में निहित होता है, न कि किसी विशेष विधि या नियम में। अगर हम भक्ति के अलग अलग भावों की बात करें तो इसमें 5 प्रमुख प्रकार आते हैं। सबसे पहले आता है शांत भाव, जहां भक्त केवल ईश्वर की उपस्थिति को स्वीकार करता है और बिना किसी विशेष भावना के उसे पूजता है। यह एक तटस्थ अवस्था होती है, जहां भक्त को किसी प्रकार की व्यक्तिगत अपेक्षा नहीं होती, वह केवल ईश्वर में स्थित हो जाता है। दूसरा भाव है दास्य भाव, जहां भक्त स्वयं को ईश्वर का दास मानता है और उसकी सेवा करता है, जैसे हनुमान जी ने श्री राम की निस्वार्थ सेवा की थी। यहाँ प्रेम और सेवा का भाव इतना गहरा होता है
कि भक्त अपनी समस्त इच्छाओं और अहंकार को त्याग कर केवल अपने आराध्य के लिए समर्पित हो जाता है। तीसरा भाव सख्य भाव है, जिसमें भक्त ईश्वर को अपना मित्र मानता है, जैसे अर्जुन और कृष्ण का रिश्ता था या सुदामा और कृष्ण की मित्रता थी। इस भाव में भक्त और ईश्वर के बीच घनिष्ठता होती है, जहां कोई औपचारिकता नहीं होती, केवल विश्वास और प्रेम होता है। चौथा भाव वात्सल्य भाव है, जहां भक्त ईश्वर को अपने बच्चे की तरह देखता है और उसकी देखभाल करता है, जैसे माता यशोदा ने कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में प्रेम किया था। इस भाव में निष्कलंक प्रेम और ममता होती है, जहां भक्त अपने आराध्य की चिंता करता है और उसे अपने स्नेह में बांध लेता है। पांचवां और अंतिम भाव है माधुर्य भाव, जिसमें भक्त ईश्वर को अपने प्रियतम के रूप में देखता है, जैसे मीराबाई का कृष्ण के प्रति प्रेम था या गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति अनुराग था। यह प्रेम की सबसे उच्च अवस्था होती है, जहां भक्त अपने अस्तित्व को पूरी तरह से भुला देता है और केवल अपने आराध्य में लीन हो जाता है। भक्ति योग का संबंध केवल व्यक्तिगत आराधना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अन्य योग मार्गों से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। जब कोई भक्त ईश्वर की भक्ति में डूब जाता है तो उसे अपने आप ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो सकता है, जो कि ज्ञान योग का मूल लक्ष्य है। जब वह बिना किसी स्वार्थ के सेवा करता है और केवल परमात्मा के लिए कर्म करता है, तो वह कर्म योग की ओर बढ़ता है। इसी प्रकार जब उसकी भक्ति इतनी गहन हो जाती है कि वह ध्यान की अवस्था में प्रवेश कर जाता है, तब वह राजयोग की ओर बढ़ता है। इस प्रकार भक्ति योग अपने आप में पूर्ण मार्ग होने के साथ साथ अन्य मार्गों को भी अपने भीतर समाहित कर लेता है। आधुनिक जीवन में भक्ति योग को कैसे अपनाया जाए, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज जब जीवन अत्यंत व्यस्त हो गया है, लोग तनाव और मानसिक परेशानियों से घिरे रहते हैं, तब क्या भक्ति योग को केवल मंदिरों तक सीमित रखा जा सकता है? क्या केवल भजन कीर्तन करने को ही भक्ति माना जाए? इसका उत्तर यह है कि भक्ति योग केवल बाहरी क्रियाकलाप नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक अवस्था है। अगर कोई व्यक्ति अपने कार्यों को ईश्वर को समर्पित करके करता है, प्रेम और दया से जीवन जीता है, दूसरों की सेवा करता है, तो यह भी भक्ति का ही एक रूप है। भक्ति केवल शब्दों में नहीं, बल्कि जीवन की हर क्रिया में होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, एक माँ जो अपने बच्चे की परवरिश प्रेम और समर्पण से करती है, वह भी भक्ति का ही एक रूप है, क्योंकि वह अपने कर्तव्य को पूर्ण निष्ठा और प्रेम से निभा रही है। इसी तरह कोई व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर भी ईमानदारी और समर्पण से काम करता है, तो वह भी एक प्रकार से भक्ति कर रहा है। भक्ति योग की सबसे बड़ी बाधा यह है कि लोग इसे बाहरी आडंबरों से जोड़कर देखने लगते हैं। वे सोचते हैं कि जब तक वे किसी विशेष विधि से पूजा नहीं करेंगे, जब तक वे किसी विशेष मंत्र का जाप नहीं करेंगे, तब तक उनकी भक्ति अधूरी रहेगी। लेकिन वास्तव में भक्ति का कोई निश्चित नियम नहीं होता, यह केवल हृदय की अवस्था है। अगर कोई व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में प्रेम, दया और करुणा का भाव रखता है, तो वह भी सच्चा भक्त है। मीराबाई, कबीर, तुलसीदास, सूरदास जैसे महान संतों ने भी यही संदेश दिया कि सच्ची भक्ति भीतर से होती है, न कि केवल बाहरी कर्मकांडों से। भक्ति योग को समझने के लिए हम एक छोटी सी कहानी ले सकते हैं। एक बार एक भक्त ईश्वर की भक्ति में इतना लीन था कि उसने अपना सारा समय केवल पूजा पाठ में लगा दिया। वह दिन रात मंत्रों का जाप करता, मंदिर में घंटों बैठा रहता और सोचता कि यही सच्ची भक्ति है। लेकिन एक दिन जब वह मंदिर में बैठा था, तो एक गरीब व्यक्ति आया और उससे भोजन मांगा। वह भक्त क्रोधित हो गया और बोला कि वह इस समय ईश्वर की पूजा में व्यस्त है, इसलिए उसे परेशान न किया जाए। उस रात जब भक्त ने ध्यान में प्रवेश किया, तो उसे ईश्वर ने दर्शन दिए और कहा, तुमने मेरी भक्ति की, लेकिन मेरी सेवा नहीं की। जो व्यक्ति तुमसे भोजन मांगने आया था, वह मैं ही था, लेकिन तुमने उसे ठुकरा दिया। ये सुनकर भक्त की आंखें खुल गईं और उसे समझ आ गया कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि सेवा, प्रेम और करुणा में है। भक्ति योग केवल आध्यात्मिक मार्ग नहीं, बल्कि जीवन को जीने की एक कला है। यह हमें प्रेम, समर्पण और निस्वार्थता की शिक्षा देता है। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि प्रत्येक जीव में है। यदि हम किसी के प्रति प्रेम और दया का भाव रखते हैं, तो हम स्वयं को ईश्वर से जोड़ रहे हैं। भक्ति योग हमें अहंकार को त्यागने, प्रेम की गहराई में जाने और पूर्ण समर्पण की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है।
यह मार्ग उन सभी के लिए खुला है जो अपने जीवन को प्रेम और आनंद से भरना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम समझेंगे कर्म मार्ग के बारे में। अब हम आपसे विदा लेते हैं। आपका दिन शुभ हो।